Hello students, welcome back to Sonakshi classes and I am Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So बच्चे अब तक हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की थी क्लास 9th की. अब हम करेंगे अपना यूनिट 3 स्टार्ट. सो हमारी यूनिट 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना वो दो वर्ड से बनी है. एक है कोऑर्डिनेट, एक है ज्योमेट्री. ज्योमेट्री तो आई थिंक आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपने ट्राइंगल्स पढ़े थे, रेक्टेंगल्स पढ़े थे, स्क्वायर पढ़ा था, सर्कल पढ़ा था. ठीक है. सो अब आपने क्या पढ़ना है? आपने पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री क्या होती है? देखो, जो ज्योमेट्री होती है वो दो वर्ड से बनी होती है. एक है जियो, एक है मेट्री. ठीक है. जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ. और मेट्री क्या होगी? मेजरमेंट. यानी कि ज्योमेट्री होगी जिसमें आप अर्थ की वेरियस शेप्स की क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका एरिया, उनकी वॉल्यूम, उनकी लेंथ, उनकी ब्रेड्थ के बारे में आप सीखते हैं. ठीक है. एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चे? जब कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, आप इस पॉइंट का एड्रेस जो आपको बताते हैं ना, इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा इस प्लेन में, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट. आपको आगे मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बट यहाँ अभी तक के लिए आप यही याद रखिए कि कोऑर्डिनेट्स सिंपली कोई एक पॉइंट, अगर प्लेन में कोई एक पॉइंट हो तो उसका एड्रेस बताते हैं. कौन है वो? कोऑर्डिनेट. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगी? ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम डिफरेंट शेप्स वगैरह पढ़ते हैं जो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनी हो. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर टू यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी नंबर लाइन है, हमारे पास एक नंबर लाइन है. ठीक है. ये नंबर लाइन है. आपको पता है नंबर लाइन हमेशा जीरो जो क्या होता है वो ओरिजिन होता है. ठीक है. सो यहाँ से आप इस साइड आप पॉजिटिव जाते हैं 1 2 3 एंड इस साइड आप नेगेटिव जाते हैं. ठीक है. सो अगर आपको नंबर लाइन में किसी पॉइंट को लोकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉइंट यहाँ पर है, तो आप सीधा बोल देते हैं कि पॉइंट जो है 3 यूनिट्स की दूरी पर है. और अगर आपको इस साइड करना है तो अगर पॉइंट यहाँ होगा तो आप बोलोगे वो -2 डिस्टेंस पे है. सो इस तरीके से आप एड्रेस बता देते हैं. लेकिन अगर आपको वो प्लेन में करना हो, प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस, जैसे मेरी यहाँ पर इस टाइम पे फ्लैट सरफेस, ये नोटबुक है, आपके पास भी नोटबुक है, या क्लासेस में हमारे पास ब्लैक बोर्ड होते हैं. ठीक है. ये सब क्या है? ये प्लेन सरफेसेस हैं. तो प्लेन सरफेस, जैसे ये एक प्लेन सरफेस है बच्चे. ठीक है. ये एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पर मुझे ये पॉइंट दिया है. अब मुझे बोल रहे हैं अब मैं इस पॉइंट को लोकेट करूं, तो इस पॉइंट को मैं कैसे लोकेट करूंगी? मैं क्या करूंगी? मैं यहां से इसका डिस्टेंस मेजर करूंगी, मतलब यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूंगी और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करूंगी. फिर मैं बोलूंगी ये जो पॉइंट है वो यहां से इतनी दूरी पर है और इससे इतनी दूरी पर है. तो यहां पर इस पॉइंट के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है मुझे यहां से मिल जाएगी. ठीक है. अब इस जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से हम सीटिंग प्लान्स बनाते हैं. जो आप क्लासेस में टीचर्स आपकी सीटिंग प्लान्स बनाते हैं जब आपके एग्जाम्स होते हैं, वो सब वो जो है एप्लीकेशंस है किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है तो मैं बोल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. मैं बोलूँ ये जो पॉइंट है इट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट M and 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट N, देन यू कैन इजीली टेल मी ना कि इस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर है. 2 पॉइंट्स अगर हो फॉर एग्जांपल, एक ये पॉइंट हो और एक ये पॉइंट हो. ठीक है. इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है. तो मैं आपको बोलूँ लोकेट दैट पॉइंट विच इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम M एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम N. सो आप इजीली बता पाएंगे कि वो ये पॉइंट है. ठीक है. सो इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रीट है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेन रोड है और यहाँ पर बहुत सारी गलियां हैं. ठीक है. और आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है. आपको इतना तो पता है कि वो इस रोड पे रहता है, बट आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी गली में रहता है. लेकिन अगर आपको अच्छे से उस गली का एड्रेस पता है, जैसे ये गली ABCDE है और हर एक गली में 3-3 घर हैं. ठीक है. आपको पता है कि आपका जो दोस्त है वो E3 में रहता है. ठीक है. यानी कि E गली में तीसरे घर में वो रहता है. सो आप इजीली उसके घर में जा पाओगे. ठीक है. अगर आपको उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं पता होगा तो आप घूमते ही रह जाओगे एंड आपको अपने दोस्त का घर कभी नहीं मिलेगा. इसी तरीके से अगर आपको कोई भी पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि ये मेरा यहाँ पर एक बोर्ड है और मुझे पिन अटैच करनी है, मुझे 4 पिन अटैच करनी है, और जो मुझे 4 पिन अटैच करनी है ना,
सो यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो मुझे पता करना है कि ये पॉइंट कितनी दूरी पे है। सो अगेन मैं इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर प्लेन में पॉइंट पता किए तो मैं इजीली यहाँ पर इसकी मदद से कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 में 2 क्वेश्चंस हैं, हम वो सॉल्व करेंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं और स्ट्रीट्स के बारे में एड्रेसेस बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड ये तो सिर्फ बेसिक है, लेकिन जो मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दैट विल स्टार्ट इन योर एक्सरसाइज 3.2। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज 3.1। सो बच्चे लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहे हैं कि आपके टेबल पे एक लैम्प पड़ा है, ठीक है। सो बच्चे ये मेरा टेबल है, ठीक है, दिस इज माई टेबल। ये इस तरीके का मेरा एक टेबल है। सो यहाँ पर एक लैम्प पड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लैम्प यहाँ पड़ा है, ठीक है, दिस इज माई लैम्प, ठीक है। सो अब मुझे बताना है किसी और इंसान को कि मेरा टेबल लैम्प की जो है पोजीशन क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल सकती हूँ ना लॉन्ग एज, क्योंकि ये लंबी एज है ना, एज क्या होगी साइड, तो ये लंबी एज है तो मैं इसको क्या बोल देती हूँ लॉन्ग एज। और ये लॉन्ग एज जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, इफ दिस इज मी, सो मैं ये क्या बोलूंगी नियरर लॉन्ग एज। ये कौन सी लॉन्ग एज है, जो पास में है। ये वाली कौन सी लॉन्ग एज होगी, जो दूर है, फार लॉन्ग एज, ठीक है। फिर ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी नियर शॉर्ट एज, ठीक है। ये मेरे पास है ना शॉर्ट एज, सो ये नियर शॉर्ट एज हो जाएगी। एंड आप इसको बोल सकते हैं फार शॉर्ट एज। समझ गए ना आप लोग बच्चे, एज का, शॉर्ट एज एंड लॉन्ग एज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्केल से मेजर करती हूँ और मैं देखती हूँ कि जो मेरा ये जो यहाँ से जो मेरी लॉन्ग एज है, यहाँ से जो मेरा लैंप है वो 120 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा जो है 120 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जो मेरा नियर शॉर्ट एज से है ये कितनी दूरी पर है, ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। सो अब मैं इजीली, जो भी इंसान मुझे, अगर कोई भी मुझे पूछता है कि मेरे लैंप की पोजीशन क्या है टेबल पर, सो मैं कह सकती हूँ नियरर लॉन्ग एज से वो कितनी दूरी पर है, 120 सेंटीमीटर, और शॉर्टर लॉन्ग एज से वो कितनी दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर। बच्चे आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरीके से नंबर लाइन पर आपको कोई भी पॉइंट बताने के लिए, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए एक चीज की जरूरत होती थी, लेकिन जब आप प्लेन में किसी चीज की पोजीशन बताते हो आपको 2 डायमेंशंस की जरूरत होती है, ठीक है। आप कोई भी 2 एजेस उसकी बताते हैं तो आप उस चीज का कंप्लीट एड्रेस जो है दूसरे इंसान को दे सकते हैं, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। सो नाउ बच्चे लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये कहता है अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी के पास 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो बच्चे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अब आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस कैसे होती हैं। आपको पता ही होगा, दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ डायरेक्शन, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर दिया है, ये आपने स्केल में यूज करना है। अगर आप स्केल से बनाते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे। आपको एक सिटी का मॉडल बनाना है अपनी नोटबुक पे, और उसको किस तरीके से बनाना है अभी हम देखते हैं, ठीक है बच्चे। सो आप क्या करेंगे, आप पहले 2 रोड्स बना देते हैं, ठीक है, मेन 2 रोड्स बना देते हैं। जैसे ये हो गया मेरा एक रोड और ये मेरा हो गया दूसरा रोड, ठीक है। एक रोड मेरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, और एक रोड मेरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी थी कि इसी तरीके से इनके साथ 5 स्ट्रीट्स दौड़ रही हैं पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम स्ट्रीट्स बना देंगे 5। ओके बच्चे, सो 1 2 3 4 5। अगर आप इसको स्केल से बना रहे हैं तो आप इनके बीच में 100 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। 100 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 200 मीटर, ठीक है। उन्होंने वो क्लियर किया है। यू विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, आई एम ड्रॉइंग इट विद माई फ्री हैंड, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4। अब एक और बन जाएगा, दिस इज योर 5th, ठीक है बच्चे। तो आप इसको नाम दे देंगे स्ट्रीट 1। देखो क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो ये स्ट्रीट 1 हो गई। स्ट्रीट यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2,
स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है। और ये वाली स्ट्रीट यहाँ से स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो दो स्ट्रीट्स हैं, आपने ध्यान देखना है कि अगर आपकी जो दूसरी स्ट्रीट है, इन्होंने बोला इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये है ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बच्चे, तो कह रहे हैं जो दूसरी स्ट्रीट है, ठीक है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है बच्चे आपकी, ये वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जहां पर मिलती है, इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है 2-5। क्या नाम दिया है, 2-5। कैसे, अगर यहां से जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो स्ट्रीट 2 है उसको इन्होंने 2 नाम दिया है, एंड ईस्ट वेस्ट की इन्होंने 5 दिया है, तो कह रहे हैं जहां पर ये दोनों स्ट्रीट्स मिलती हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देंगे 2-5। कह रहे हैं इसी तरीके से आप बताइए कि कितनी स्ट्रीट्स जो है 4-3 से गुजरेंगी। अब हमें बच्चे क्या बनाना है, 4-3। 4 का मतलब ये वाला 4 होगा, तो ये वाली स्ट्रीट होगी 4th, और 3rd का मतलब यहां से 3rd है ना, सो ये क्या हो जाएगा 4th पे 3rd, तो ये क्या हो गया बच्चे हमारा 4-3। अब देखो कितनी स्ट्रीट्स हैं 4-3 से जो गुजर रही है, एक ही स्ट्रीट है ना बच्चे, सो कितनी स्ट्रीट गुजर रही है, ओनली 1। और दूसरा इन्होंने बोला 3-4 बनाने के लिए, 3-4 का मतलब यहां से 3rd और यहां से 4th, तो ये हमारा 3rd है और यहां से हम 4th जाएंगे, 1 2 3 4, सो दिस इज योर 3-4, ठीक है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितनी स्ट्रीट्स बनेंगी, सो यू विल से ओनली 1 स्ट्रीट, ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्ट्रीट बनेगी, और ये जो स्ट्रीट्स होंगी ये क्या होंगी, यूनिक होंगी, ठीक है बच्चे। समझ गए ना किस तरीके से हम लोग, अब यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट का मुझे एड्रेस बताना है तो मैं मज़े से बता सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रीट ले लूँगी मैं, ठीक है, सो इसका मुझे अगर बताना है एड्रेस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट सेकंड स्ट्रीट, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सेकंड स्ट्रीट, एंड यहाँ से आप देखेंगे कौन सी स्ट्रीट है, ये भी सेकंड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे, समझ में आया ना आप लोगों को ये, ओके बच्चा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.1. नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ वी विल डू आर एक्सरसाइज 3.2, दैट इज योर मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है एंड उसके बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इन 2 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी in the comment section and I will definitely try to solve them. Till then, stay safe and stay at home. Thank you, students.